नमस्कार दोस्तों। आखिर अनन्या पांडे ने सच्चाई उगली दी। कल अनन्या पांडे से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। कल की पूछताछ में एनसीबी को कई अहम सवालों के जवाब मिले हैं। एनसीबी ने आखिर अनन्या पांडे से उगलवा ही लिया कि वह ड्रग्स लेती है। दरअसल पहले तो अनन्या पांडे एनसीबी के अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश करती रही। पहले अनन्या ने कहा कि वह जो ड्रग्स से रिलेटेड चैट थी वो उसने मजाक में की थी। उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और ना ही उसने आर्यन को कभी ड्रग्स दिया। एनसीबी को अनन्या के जवाबों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। एनसीबी ने सवालों की झड़ी लगा दी तो अनन्या ये भी भूल गई कि उसने क्या जवाब दिया था। एनसीबी ने जब वही सवाल दोबारा किया कि क्या अनन्या पांडे ने आर्यन खान को ड्रग्स दिलवाई थी, तो इस बार अनन्या पांडे का जवाब दूसरा था। इस बार अनन्या ने कहा कि वह ड्रग्स की बात नहीं कर रही थी, वह तो आर्यन को सिगरेट की बात कर रही थी। आर्यन चैट में जिस माल की बात कर रहा था वह सिगरेट थी, ना कि ड्रग्स। एक ही सवाल पर अनन्या के दो जवाब सुनकर एनसीबी अधिकारियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अनन्या से सख्त लहजे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। एनसीबी के बदले तेवर देखते ही अनन्या पांडे फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद अनन्या पांडे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, वह सिर्फ रोए जा रही थी। तब बाहर बैठे हुए चंकी पांडे को अंदर बुलाया गया और चंकी पांडे से कहा गया कि अगर अनन्या पांडे ऐसे ही रोती रही और उसने एनसीबी के सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके बाद अनन्या का ना सिर्फ रोना धोना बंद हुआ बल्कि उसने सच्चाई से एनसीबी के सवालों के जवाब दिए। अनन्या ने बताया कि उसने 3 बार आर्यन खान को ड्रग सप्लाई की है, क्योंकि उस समय आर्यन का जो ड्रग सप्लायर था वह कहीं पर गया हुआ था और आर्यन को उस समय ड्रग्स नहीं मिल पा रही थी। अनन्या ने साथ ही ये भी कहा कि उसने आर्यन को ड्रग सप्लाई जरूर किया था, लेकिन वह ड्रग पेडलर नहीं है। उसने आर्यन को दोस्ती के नाते ड्रग सप्लाई किया था। इन सारे खुलासों से ये बात साफ हो गई है कि अनन्या ना सिर्फ ड्रग्स लेती है बल्कि वह आर्यन को भी ड्रग सप्लाई कर चुकी है। अनन्या ने ये ड्रग सच में दोस्ती के नाते सप्लाई की थी या अनन्या भी एक ड्रग पेडलर है, ये एक जांच का विषय है। बॉलीवुड में बड़े से बड़ा कलाकार भी ड्रग पेडलर हो सकता है, इसमें कुछ भी हैरानी वाली बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ड्रग सप्लाई का धंधा बरसों से करते आ रहे हैं।